हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता वह अक्षय है। इस बार मंगलवार यानी कल रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग से मंगल रोहिणी योग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में, शनि अपनी स्वराशि कुंभ में और बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में विराजमान होंगे। मंगलवार को तृतीया तिथि होने से सर्व सिद्ध योग बन रहा है। शहर के जाने मानी ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी बता रही हैं कि कैसे इस बार आप सर्व सिद्ध योग का फायदा ले सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में अवगत कराएंगे। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कहा जाता है धार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी कारण अक्षय तृतीया पर्व पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। अक्षय तृतीया पे महोदय रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग से मंगल रोहिणी योग बन रहा है। इसी दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में, इसके अतिरिक्त शनि अपनी स्वराशि कुंभ में, बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में विराजमान होंगे। मंगलवार को तृतीया तिथि होने के कारण सर्वार्थ सिद्धि योग भी अक्षय तृतीया को देखने को आपको मिलेगा। 3 मई को प्रातःकाल 5:39 से प्रारंभ होकर 12:18 तक शुभ योग होगा। अक्षय तृतीया प्रारंभ होगी 3 मई 5:38 से, जो कि 4 मई प्रातः 7:59 तक रहेगी। भोजन किस प्रकार से इस बार के लोगों को करना चाहिए ताकि उनको मन चाहे जो उसी काम न पहुंचे? जी, पूजा मुहूर्त हम बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम पूजा विधि बताएंगे। जैसे कि हमने भी बताया, अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु, परशुराम और इसके अतिरिक्त देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम आप स्नान आदि करने के बाद मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। घी की अखंड ज्योत आप मंदिर में जलाएंगे। विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी को आप स्नान आदि कराने के उपरांत उनको रोली, कुमकुम, अक्षत और पीले वस्त्र धारण करवाएं। इसके अतिरिक्त आप उनको प्रसाद रूप में खीर इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप पंचमेवा, पंचमिठाई, सफेद फूल अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अंत में आप 11 घी के दीपक जला के देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करिए। और इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व रहता है। अक्षय तृतीया पर आप अन्न, वस्त्र और जो भी आप अपनी स्वेच्छा से दान इत्यादि करना चाहते हैं वो दान करेंगे तो आपके पुण्य और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये संपूर्ण पूजा विधि है। और सायंकाल आप अपने मुख्य द्वार पर और तुलसी पर दीपक जलाएं। उससे आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी आपको। जी बिल्कुल, जैसे कि अक्षय तृतीया है, धनतेरस की तरह ही यहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं। या वो इसलिए करते हैं, कहते हैं ना, जैसे अक्षय अक्षय मतलब कि जिसका क्षय ना हो, एक लंबे समय तक हम उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। और वो अगर हम लक्ष्मी लेके आते हैं तो उससे कि हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, उसके लिए हम शॉपिंग इत्यादि करते हैं, खरीदारी करते हैं। उसके लिए मुख्यतः क्या करते हैं कि लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। आप स्वर्ण खरीदिए, चांदी खरीदिए और वाहन इत्यादि अगर आप चाह रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य अपने घर में करना चाह रहे हैं वो बहुत अति शुभ मुहूर्त ये होता है। इसके अतिरिक्त लोहा खरीदने से बचिएगा, लोहा इत्यादि ना खरीदें तो अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। जैसे कि अक्षय तृतीया है, मंगलवार को पड़ रहा है, आप बिल्कुल सात्विक भोजन का आहार लेंगे। ठीक है, सात्विक भोजन करिए, लहसुन प्याज का परित्याग कीजिए, मांस मदिरा इत्यादि का परित्याग कीजिए। और कोई भी गलत काम करने से अपने आप को रोकिए, मन शुद्ध रखिए। इससे आपका जो भी कार्य आप संकल्प आप लेंगे अक्षय तृतीया पर वह अवश्य ही सफल रहेगा।